कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऐसा है कि हमें इसकी जरूरत डे टू डे बेसिस पे लगती नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो उस वक्त पे हम ये सोचेंगे कि यार हो सकता है कहीं एक आध दो क्लास हो गई होती है ऐसी, तो ये इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता हमारे लिए और हम आज कोई इंटरव्यू क्रैक कर पाते, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी बाहर का कोई एग्जीक्यूटिव आ रहा है उसको हम अटेंड कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये ऐसी टफ चीज भी नहीं है। अगर मैं आपको ये पॉइंट वाइज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे मिसकंसेप्शन। आप चाहे तो इन सबको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज है मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांति। आपने हिंदी में इसका वर्ड सुना होगा भ्रांति। और ये भ्रांति आप इसको एक ये वर्ड आपको मिल चुका है आज का। आप अब कभी भी नेक्स्ट टाइम ये वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको पता रहेगा मिसकंसेप्शन मतलब भ्रांति होती है। अब ये मिसकंसेप्शन है क्या कम्युनिकेटिव इंग्लिश से रिलेटेड? ये मिसकंसेप्शन है, बैठ जाओ, ये मिसकंसेप्शन है कि पहली चीज तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए? ऐसा कौन समझता है? ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है, ग्रामर इम्पोर्टेंट है। एक दो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सबको पता है कि ग्रामर इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, अगर हम किसी वैसे अगर जनरली अगर बात करें तो हम मानते नहीं ग्रामर की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर हम किसी ग्रुप क्रैक करने जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, पढ़े लिखे तो बात करो तो ग्रामर। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा। आपने अगर कभी यूएस के प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी हो, या आप लोगों ने कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में किसी भी स्पीकर की स्पीच सुनी हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उनकी स्पीच में ग्रामर का पार्ट होता है 60/40, यानी कि 40% वो ग्रामर का यूज करते हैं, 60% वो यूज नहीं करते। ये आम जो इंसान होता है उसकी दिमाग में ये चीज नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पे इंग्लिश यूज इंडिया में नहीं करते। ठीक है, अब यही कहीं आप सबसे ज्यादा बेटर जो इंग्लिश आपको मिलेगी वो मिलेगी ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि उसके अंदर आपका ग्रामर उदित हुआ था, वहां पर ग्रामर स्टार्ट हुई थी। उनका जो नेटिव लैंग्वेज है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश ही हमारी इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, और उसी को हमने एक्सेप्ट किया है ब्रिटेन से, क्योंकि वहां उन्होंने हम पर राज किया था, तो वही एक बेसिस है इस इंग्लिश को लेने का। अब इंग्लिश कितनी तरह की होती है जो यूज की जाती है अलग अलग कंट्रीज में? एक आप लेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, यूएस, ठीक है, और एक आप कह सकते हो इंग्लिश। ये एक नया वर्ड है इंग्लिश जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडिया में जो भी हमारी टेक्स्ट की लैंग्वेज होती है, जो हम टाइपिंग करते हैं या व्हाट्सएप पे जो हम लिखते हैं, तो हम आधी हिंदी यूज करते हैं, आधी इंग्लिश यूज करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज हो गया है इंग्लिश। अब ये 3 कॉन्सेप्ट हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश क्या चीज है, यूएस इंग्लिश क्या चीज है और इंग्लिश क्या है। इंग्लिश कभी भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज नहीं होती। हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम ब्रिटिश इंग्लिश सबसे ज्यादा, और यूएस इंग्लिश का यहाँ पर इंडिया में रोल उतना ही है जितना आप केवल कॉल सेंटर में जाने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉल सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप इंटरनेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये यूएस इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम यूज करेंगे तो केवल और केवल ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, अब आपके सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसके बारे में मैं पूछता हूँ। उससे पहले मैं इस मिसकंसेप्शन के सेकंड पार्ट को क्लियर कर देता हूँ। पहला पार्ट आपने अगर नोट किया होगा मिसकंसेप्शन का, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रामर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता रहा हूँ, क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। कारण बताता हूं आपको। ग्रामर में केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट वाला जो टेंस है ना, वो आपको आना चाहिए। सेकेंडरी आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ एस लग रहा है, किसके साथ एस लग रहा है, यानी सिंगुलर और प्लूरल में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप थोड़ी बहुत गलत इंग्लिश भी बोल रहे हैं ना ग्रामर में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है। नजर में इंसान कब आता है? जब उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होती।
ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, बॉलीवुड स्टार्स या फिर क्रिकेटर्स, आपने इनको देखा होगा, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स आपने इनिशियली देखे होंगे जब वो आए थे या जब वो इन्होंने खेलना शुरू किया था या जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी, तो उनकी इंग्लिश कैसी थी। तो इनिशियली जब वो बोलते थे ना, तो उनमें एक कमी थी। क्या कमी थी? वो फिलर्स का यूज नहीं करते थे, और ये फिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले मैं इस सारे पॉइंटों को छोड़ के ऊपर ही आता हूँ, मिसकंसेप्शन, और मैं सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो पहला मिसकंसेप्शन है क्या ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर मिल गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल और केवल कुछ टेंसेस और कुछ पार्ट्स, जो कि मैं आपको बता दूंगा कैसे करने हैं, एस या ईएस का डिफरेंस, सिंगुलर प्लूरल का, हैज हैव कहाँ लगने हैं, वो केवल ये चीज आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामर में फॉर स्पीकिंग। अब ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग टू डिफरेंट थिंग्स। स्पीकिंग और राइटिंग दो अलग अलग चीजें हैं, इनको एक साथ जोड़ के नहीं देखना, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा मिसकंसेप्शन है, क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन सीखने के लिए कोई एज लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं है। मुझे एक एग्जांपल याद है, मेरी एक क्लासेस में लिया करता था, वहां पर एक लेडी आती थी, उनकी एज थी 43 इयर्स, तो 43 साल की उम्र में वो आई थी मेरे पास सीखने के लिए, और उनकी प्रॉब्लम ये थी, वो ये कहती थी कि मैं सीखना चाहती हूँ और मैं लिख तो बहुत अच्छा पाती हूँ, लेकिन मैं उसी चीज को बोल नहीं पाती, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जो लिख बहुत अच्छा पाते होंगे लेकिन बोल नहीं पाते होंगे। तो क्या ऐसा है कि हमारा दिमाग जो है इस तरीके से ट्रेन है कि हम लिखने में अलग तरीके से सोचते हैं और बोलने में अलग तरीके से सोचते हैं? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा दिमाग एक तरीके से ट्रेन होता है, और उसको ट्रेंड करने में क्या चीज काम करती है कि आपकी जो दिमाग है ना, उसी रेट ऑफ स्पीड से वर्क करता है जिस रेट ऑफ स्पीड से आप बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ स्पीड, रेट ऑफ स्पीड, अब ये जो है ना रेट ऑफ स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लो आपने क्यों ऐसा देखा है कि जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं या जितने भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत सोच सोच के बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच सुनी होगी, वो थोड़ी देर रुकते हैं फिर बोलते हैं, फिर रुकते हैं फिर बोलते हैं। जितने भी बड़े स्पीकर होंगे आपने देखा होगा थोड़ा सा रुक के बोलते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? पहली चीज तो होती है थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस उनका जब तक डेवलप होता है, क्योंकि वो लोग तो डेली डे टू डे बेसिस पे पढ़ते रहते हैं चीजें और करंट अफेयर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते नहीं है। तो हमारे लिए भाई क्या प्रोसेस हो सकता है इस रेट ऑफ स्पीड को बढ़ाने का? उसके लिए रेट ऑफ स्पीड के लिए यूज पिलर्स। अरे पिलर्स क्या चीज है? पिलर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स रियली अ वेरी गुड कंट्री, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशंस एंड रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो रियली जो एक मैंने वर्ड यूज किया, उसको एज अ फिलर अगर आपने यूज कर लिया, अगर मैं इसको थोड़ा पहले कर लेता तो आपको मेरी इस तरीके की चीजें नहीं सुनाई देती, और वहीं पे आप अगर उसको बीच में यूज कर लोगे तो वो कहीं और भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये दिमाग से मिसकॉन्सेप्शन निकाल देना है कि ग्रामर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट मिसकॉन्सेप्शन हमारा जो है, वन, ग्रामर इज नॉट so important। भाई बोरिंग तो नहीं हो रहा है? किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ गलत तरीके से बता रहा हूँ? ठीक है ना। दूसरा, अब आप कहेंगे जब ग्रामर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो ग्रामर का रोल क्या है? भाई ग्रामर का रोल उस हद तक सीमित है, ठीक है। जब हमने बोलना स्टार्ट किया था या फिर जब हम बच्चे थे, या आप भी कई बच्चों को देखते होंगे कि जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो क्या वर्ड सीखते हैं? वो सीखते हैं मम्मी पापा या टेबल कुर्सी, धीरे धीरे मतलब जो भी
तुतलाती भाषा में जो भी बोलते हैं वही बोलना शुरू करते हैं। तो उनके पास कोई ऐसा अलग चीज तो थी नहीं। जब वो स्टार्ट किया उन्होंने बोलना कि उनको पता हो कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी इमेज के साथ एसोसिएट करना है चीजों को। अब एक सिंपल तरीका आपको इसको सीखने का बता, ग्रामर का स्पीकिंग में ग्रामर को सीखने का एक सिंपल तरीका आप नोट कर सकते हो। पहली चीज, अगर आपको स्पीकिंग में अगर प्रेजेंट टेंस आपको सीखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका, आप अगर रोड पे जा रहे हो कहीं, ठीक है, अगर आप रोड पे जा रहे हो या कहीं भी आप रिक्शा में जा रहे हो या किसी भी एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले वहां पर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, आपको बोर्ड दिखाई देंगे, होर्डिंग्स दिखाई देंगे, आपको दुकानें दिखाई देंगी जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। तो जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वहां पर 80% जो है वो इंग्लिश में लिखा रहता है। क्योंकि इंडिया में क्या है, भेड़ चाल है थोड़ी सी, हम क्या है फॉरेन लैंग्वेज को, फॉरेन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा प्रिफर करते हैं। अब वहीं पे अगर हिंदी में लिखा हो तो वो चीज हमारी नजर भी नहीं जाएगी उसकी तरफ। तो ऐसे ही आप डे टू डे बेसिस पे अगर ऑन द वे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, आपने होर्डिंग देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ है, ग्लोइंग स्किन फलाना ढिकाना या whatever, तो आपने आपके दिमाग में 2-3 बार आपने अगर सुन लिया, हाँ ग्लोइंग स्किन है, ये चीज है, वो चीज है, तो वो डे टू डे बेसिस पे। या फिर आप अगर चलते जा रहे हो तो आपको पता है प्रेजेंट में आप क्या करते हैं। अब आप सोचोगे कि दिस इज होर्डिंग, दिस इज अ शॉप और these आर टेम्पल्स, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे आप प्रेजेंट टेंस सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे उसके बारे में सोचोगे और आपके माइंड उसी तरीके से ट्रेन होगा उस सेम चीज के लिए, ठीक है। मैंने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इमेजेस के साथ कॉन्सेप्ट कर, मैंने आप उसको क्लब कर रहा हूँ उस चीज को कि हम आसानी से कैसे सीखते हैं। बच्चा जब सीखना शुरू करता है तो हम उसे सिखाते हैं कैसे, एनिमल की पिक्चर दिखाते हैं। जैसे कि हमने दिखाया हाथी की पिक्चर और कहा एलिफेंट, ठीक है, E फॉर एलिफेंट, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो सेम प्रोसेस हमारे साथ भी फॉलो होगा। यही मान के चलिए कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे हैं, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए भी हमें वही इमेज कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है तो दिस इज बोर्ड, दैट इज अ कार। तो ये चीज जो है ना आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कोई भी चीज देखो उसके बारे में सोच लो, हाँ दिस इज। और आप जो अभी सोच रहे हो ना, सबसे अच्छी बात तो ये, आप जो अभी सोच रहे हो वो होगा प्रेजेंट टेंस, वो पास्ट में नहीं होगा, वो फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज सीख जाएंगे धीरे धीरे। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। सेकेंड थिंग आपको मैंने बताया, प्रेजेंट के लिए आपको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप पास्ट के लिए क्या करोगे, जो निकल गया है उसको सीखने के लिए आपको क्या करना है। पास्ट टेंस का सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप डायरी लिखते हो या फिर आप पिछला दिन अपना रिमाइंड करके और अगले दिन के लिए कोई प्लान बनाते हो, वो सबसे अच्छा तरीका है आपका पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना या सीखना है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, डेली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए आपको पास्ट टेंस के लिए आपको अपनी डायरी में पिछले दिन का जो आपका रूटीन है वो लिखना पड़ेगा। वो आप हिंदी में लिखो, चाहे आप हिंदी में लिखो फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहो धीरे धीरे, बट आपको 8 से 10 लाइनें पिछले दिन की लिखनी है कि व्हाट हैज बीन डन यस्टरडे, कल क्या हुआ। तो धीरे धीरे इसको भी जब आप यूज करोगे तो आप पास्ट टेंस के ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस सीख जाओगे। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो या थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ? कुछ नहीं, ठीक है। अब पास्ट के लिए मैंने क्या बताया आपको, टू डू लिस्ट, ये तो हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको था, हाँ, यस्टरडे रूटीन, पिछले दिन का आपका रूटीन आपको नोट डाउन करना है और वो अच्छे से हो गया। अब आता है आपका फ्यूचर। आप फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में आपको कल मैं क्या करने वाला हूं,
कल कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल कोई इंटरव्यू है, कल कोई आपका मशीनरी स्टार्ट होनी है, या फिर आपका सीजन स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में आप लिख लो। तो कुछ भी, क्योंकि जो चीज आपको पता है उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इसकी आप टू डू लिस्ट बनाओ। ये तो हो गया आपका कि आपको डे टू डे बेसिस के सेंटेंसेस कैसे याद करने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। मैं याद रखिएगा, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। ग्रामर इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, स्पोकन इंग्लिश के साथ ग्रामर एसोसिएटेड नहीं है। ग्रामर में वहीं तक हम सीमित रहेंगे जहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर हैव का यूज है। ठीक, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये मिसकंसेप्शन हमारा क्लियर हो गया। पहला कि ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज कि एज इज नॉट अ कांस्टेंट, एज इज नॉट अ बैरियर, एज इज नॉट अ हर्डल। ठीक है, तो अभी आपने कुछ चीज नोट की, अभी किसी ने कोई चीज नोट की जो मैंने बताया? मैंने अभी आपको बताया 3 वर्ड्स बताए हैं एक साथ। ठीक है, ये एक तरीका है याद करने का वोकैबुलरी। आप सिंपल वर्ड लो, जैसे कि गो। अब गो को कितने तरीके से आप लिख सकते हो, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ इसको अलग रखिएगा, ये पॉइंट वाइज आप अलग नोट करिएगा। ये वोकैबुलरी के लिए, ये अगले सेशन में कवर करूंगा। गो के लिए आप वॉक यूज कर सकते हो, ठीक है, और वेंट गया भी यूज कर सकते हो, यानी एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप कैसे भी एक वर्ड के कम से कम आप डिक्शनरी उठा लो या कैसे भी गूगल कर लो, मोबाइल सबके पास है, एंड्रॉइड सबके पास है, गूगल कर सकते हो कि इसके सिनोनिम क्या है। ठीक है, तो एक वर्ड का जो सिनोनिम बताएगा ना, वो कम से कम 7, 8 या 6, 7 जितने भी बताएगा, आप उस सिंपल वर्ड को मत यूज करो। अगली बार जब आप यूज करोगे तो उस डिफिकल्ट वर्ड को यूज करो, ताकि आप 3-4 बार यूज कर लो, तो अगली बार आप ना भी यूज करो ना, तो आपके सामने वो वर्ड आएगा तो आपको पता होगा कि इसका मतलब ये है। ये वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल वे है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत ही और सिंपल है, तो बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आपका 2 मिसकंसेप्शन यहाँ पे क्लियर है, एज इज नॉट कांस्टेंट और आपका ग्रामर इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, तीसरा जो इसमें मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश में कैसे सोचा जाए या कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस, तो हम इंडियन हैं और इंडिया में भाषा बोली जाती है हिंदी, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश, तो इंग्लिश तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, और इसीलिए जो है ना ज्यादातर लोग इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस करते। तो अब उसको सीखने का क्या सिंपल तरीका है कि आपकी जो है जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसी आए कि हम इंग्लिश में सोच, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में सोचना है ही, यू नो नीड टू थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में केवल केवल और केवल वर्ड्स को कन्वर्ट करना, और वो भी आपकी सिंपल लैंग्वेज। जैसे एक एग्जांपल देता, दिखाई दे रहा है ना, बहुत छोटा। ये एक सेंटेंस है, पढ़ाई आ रहा हो किसी को तो, डाकुओं ने उसकी मांग उजाड़ दी। ठीक है, अब ये सेंटेंस अगर आ जाए आपके सामने इंग्लिश बनाने को, तो आप कहेंगे यार ये क्या, मतलब मांग में क्या लिखें, उजाड़ दी का क्या लिखें। ठीक है, अब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस तो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हम डेली बेसिस पे अपडेटेड तो रहते नहीं है और ना चीजें पढ़ते हैं। तो अब इसका एक सिंपल तरीका ये है कि डाकुओं को भूल जाओ, ठीक है, और इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो कि यार इसका मतलब क्या है, मांगो जाती का मतलब क्या है,
कि मतलब किसी के हस्बैंड को मार दिया, ठीक है, तो मार दिया। अब डाकू का मतलब नहीं पता, वैसे तो डकैत होता है, DACAIT, ठीक है, नहीं पता किसी को मतलब, तो यहाँ लिख दो दे, उन्होंने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं किसने, आपको पता होगा कि वो गलत आदमी होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। दे किल्ड, दे किल्ड हर हस्बैंड। अब ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। स्पोकन में हमेशा याद रखिए कि एज इट इज हम किसी चीज को वैसे ही कन्वर्ट नहीं करते जैसा वो दिखाई दे रहा हो, वरना जैसे बहुत एग्जांपल है, सिक्का लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है, या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ऐसे इंग्लिश अगर बनाने लग गए तो इंग्लिश हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिक्का लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया को हम कहेंगे द कॉइन हैज रोल्ड आउट, ठीक है। अब रोल्ड आउट लुढ़क गया, अभी थोड़ी लुढ़कता जा रहा है लुढ़कता जा रहा है, हम उसको भी लिखेंगे। तो जैसा सेंटेंस आपको दिखाई देता है हिंदी में, वैसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश में भी वैसा ही कन्वर्ट हो। आपको उसके सिंपल वेज ढूंढने हैं और आपको स्पोकन में कम्युनिकेटिव बनना है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? कम्युनिकेटिव इंग्लिश। जहां मैं ग्रामर नहीं सिखा रहा, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिखा रहा हूं। तो कम्युनिकेटिव के लिए कम्युनिकेशन होता क्या है? मैंने जो चीज आपको बताई आपके समझ में आ गई, आपने मुझे बताई मेरे समझ में, दैट इज कम्युनिकेशन। तो वो इम्पोर्टेंट है। बस अपनी भाषा में दूसरे तक ट्रांसफर करना। बट अगर आप इंग्लिश में बात कर रहा है अगला बंदा, तो ये जरूरी है कि आप इंग्लिश में रिप्लाई दें। तो उसके लिए सिंपल वे मैंने बता दिया कि आपको, ठीक है। तो हमारे 3 मिसकंसेप्शन क्लियर हो चुके हैं। अब हुए या नहीं हुए अभी तक? हो रहे हैं ना, धीरे धीरे। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। हमने बात करते हैं मिसकंसेप्शन। ये 3 मेजर मिसकंसेप्शन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारा आता है ग्रामर रूल। ग्रामर रूल मैंने आपको बता दिया कि इन 3 चीजों से आप तरीके से सीख सकते हो कि सेंटेंस मेकिंग, और सेंटेंस मेकिंग के और भी सिंपल वेज हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है। मैंने अपने, वैसे मैं YouTube का प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने कुछ वीडियोस में डाला हुआ है YouTube पे, जहां पे मैंने बताया है कि सिंपल तरीके से सेंटेंसेस को कैसे हम बना सकते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके बाद आपको बैक साइड में चलना है, 1 2 3 4 करके नंबरिंग देनी है, देन उनको अरेंज करना। वो एक आप प्रोसेस, एक अलग सीरीज है जो आप आराम से देख सकते हैं। अभी मेरा जो मोटिव है उसको मैं क्लियर करता हूँ कि आज सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि इंग्लिश हम सीख सकते हैं नहीं सीख सकते, स्पोकन, ठीक है, वो चीज आज मैं क्लियर करता हूँ। तो ये 2 चीजें हो गई हमारी। ग्रामर, हम सिंपल तरीके से टेंसेस कैसे सीख सकते हैं, ये 3 इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, यस्टरडे रूटीन एंड टू डू लिस्ट, और मिसकंसेप्शन क्या होते हैं वो सब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी में हार्ट का रोल। अगर हार्ट आगे तक ब्लड नहीं फ्लो करेगा या पंप नहीं करेगा तो इंसान सोच तो पाएगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। सेम वे, अगर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है, आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते तो वो वैसे ही है जैसे कि एक बॉडी में विदाउट हार्ट, ठीक है। अब द सेम प्रोसेस, रोल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मैंने आपको बता दिया कि रोल क्या है, लेकिन इस प्रोनाउंसिएशन को हम कैसे इंप्रूव करें वो मैं तरीका बताता हूँ, और आज की क्लास में इसके बाद ही शायद समाप्त कर दूं, थोड़ा बहुत और बता दूंगा चीजें। तो रोल ऑफ प्रोनाउंसिएशन में होता क्या है कि आपको प्रोनाउंसिएशन ऐसे सीखनी है कि आपने कोई वर्ड लिया। पहली चीज तो आप प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल तरीके से आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। आप कहो घर पे तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, घर पे बोलेंगे, घर वाले कहेंगे ये क्या पता नहीं पागल हो गया बंदा है, क्या चक्कर है,
दिन भर इंग्लिश ही बोलता रहता, कुछ भी बोलता रहता उल्टा सीधा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को कॉल करके। आपको पहला वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, जब आपको लगे कि आपको अच्छा आता है या लगे कि नहीं आता है, तब भी आप कॉल करिए कस्टमर केयर को, किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को कर लीजिए या डीटीएच को। मैं इन दोनों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं बीपीओ इंडस्ट्री में काम किया हुआ हूँ, मुझे पता है ये दो इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पर अगर आपने सेलेक्ट करके अंदर गए कि इंग्लिश, तो बंदा आगे से इंग्लिश में ही बोलेगा और वहां पर आप जवाब देंगे अगर इंग्लिश में, तब तक वो जवाब इंग्लिश में ही देगा। लेकिन अगर याद रखिएगा आपने बीच में ब्रेक किया और हिंदी में बोलने लगे, तो एजेंट भी आपसे हिंदी में ही बात करे। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आप जो है एक ऐप है वहां पर चले जाइए, कैम्बली ऐप, कैम्बली नोट कर सकते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो यहाँ जा सकते हैं। कैम्बली एक एप्लीकेशन है जहाँ पर पेड सर्विसेज दी जाती हैं, जहाँ पर आप कॉल करोगे तो किसी भी कंट्री का एग्जीक्यूटिव आप सेलेक्ट कर सकते हो और उनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो उस कंट्री की लैंग्वेज में वो आपसे बात करेगा इंग्लिश में और आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे और आपको इम्प्रूव करवाएगा। लेकिन उसकी पेड सर्विसेज होती है, तो मैं वो प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ सिंपल और फ्री वे। मिलाओ कॉल और इंग्लिश सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूटिव वहां से बोलेगा, आप बोलना शुरू कर दो और इंग्लिश में कुछ भी बोलो कि हाँ आई हैव दिस सेट टॉप बॉक्स और आई वांट दिस, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी टूटी फूटी में बोलना चाहते हो। वो तब तक आपसे ना नहीं कर सकता जब तक उसकी कॉल चल रही है, और वो आपको रिप्लाई भी देगा। अगर नहीं देगा तो उसकी कॉल खराब होगी, क्वालिटी टीम उसकी कॉल उठाएगी और उसको उसी सेम डे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी जॉब जा सकती है। तो वो आपको रिप्लाई देगा ही देगा और वो पूरे टाइमिंग आपका रिप्लाई देगा इस चीज। तो बेफिक्र होके कॉल मिलाइए, कॉल रिकॉर्ड करिए, सबसे बड़ी बात कॉल मिलाइए और कॉल को रिकॉर्ड करिए। उसके बाद उस कॉल को सुनिए कि उस कॉल में आपने कितनी गलती करी और उस एग्जीक्यूटिव ने क्या जवाब दिया, क्या वो मेरे से कम था या मैं ठीक था। ठीक है, इससे आपको अपनी सिचुएशन का पता लगेगा धीरे धीरे, जब आप इम्प्रूव करने लग जाओगे उसके बाद की बात है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का रोल क्या है। अब आपने अगर फिल्म स्टार देखे हैं या वो जो बोलते हैं यार, तो आपको लगता है यार बहुत फैसिनेटिंग यार ये तो। और कई बार जो है ऋतिक रोशन या कोई भी बंदा आ गया स्टेज पर और बोलने लग गया कि हेलो गाइस दिस इज ये और दिस इज वो और दीज आर माय रिमाइंडिंग डेज फ्रॉम सच पर्टिकुलर ईयर्स, तो आपको लगा अरे हाँ यार इंप्रेसिव है बंदा, तो मतलब लग रहा है कुछ की हाँ समझ में नहीं आ रहा। तो जहाँ समझ में नहीं आ रहा आ जाएगा दिमाग में, इसका मतलब वो इम्प्रेसिव है। ठीक है, जहाँ लगे समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इम्प्रेसिव। तो ऐसी प्रोनाउंसिएशन आप करोगे कैसे, उसके लिए सिंपल वे है, आप बॉलीवुड मूवीज छोड़ के थोड़े दिन हॉलीवुड मूवीज में, और हॉलीवुड मूवीज हिंदी में मत देखो, हॉलीवुड मूवीज देखो इंग्लिश में, और कई लोग बताते हैं सबटाइटल्स के साथ देखो। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपको इसके लिए वॉच हॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज। वेब सीरीज में बहुत सिंपल इंग्लिश होती है, इसलिए वेब सीरीज में सजेस्ट बोलेगा। ठीक है, आप मनी हाइस्ट देख सकते हो, बहुत एंगेजिंग सीरीज है, 7 सीजन है। कौन सी? मनी हाइस्ट, जिसके अंदर आपको बहुत सिंपल इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, वो आपके समझ में आएगी। ठीक है, अब आप इनको जब देखोगे ना, तो पहली चीज आप ये करो, पॉइंट बताता हूँ इसमें पहले, डोंट यूज सबटाइटल्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज रहती है मेरी। डोंट यूज सबटाइटल्स। सबटाइटल यूज करने से क्या होता है वो पता। सबटाइटल जब आप यूज करते हो नीचे लिखा आता है जो हिंदी में, उससे ये होता है कि आपकी नजर उसी तरफ है, आदमी का माइंड। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये our mind works at the rate of speed of our speaking। हमारा दिमाग उसी रेट ऑफ स्पीड से वर्क करता है जिस रेट ऑफ स्पीड से हमारा
बोलना हो रहा होता है, यानी हम बोल रहे होते हैं कोई चीज, तो अब दिमाग क्या कर रहा है, उसको एकदम देखता है और नीचे वाले को पढ़ लेता है, ठीक है। तो उससे आपकी रीडिंग तो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन आपको तो स्पीकिंग इम्प्रूव हो, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। वो तभी होगी जब आप सबटाइटल हटा दोगे। सबटाइटल हटाओ, 80% समझ में आ रहा है अगर आपके, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर। उसका भी सब्स्टिट्यूट है कि जैसे कि तुमने कई लैंग्वेज में आती है एक मूवी बड़े क्वालिटी में मतलब लैपटॉप में डाली, तो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है। पहले इंग्लिश में देख के थोड़ी थोड़ी अगर नहीं समझ में आया तो सबसे बाद हिंदी में कन्वर्ट करो, फिर बाद में इसे देखो। कोई ऑप्शन ही मैं कह रहा हूँ ना, उस ऑप्शन को आपको यूज नहीं करना है, आपको पहले विदाउट ऑप्शन चलना है। अगर आपके 70% समझ में नहीं आ रही, केवल 30% ही समझ में आ रही, तब सबटाइटल यूज करो। तब मैं सजेस्ट करूंगा सबटाइटल यूज करो, और उसके बाद फिर दोबारा देखो उस पार्ट को, केवल 10-15 मिनट के पार्ट। जब तक आपके 70% समझ में ना आ जाए तब तक सबटाइटल यूज मत करो, ठीक है। और अगर 70% समझ में आ जाए तो ना यूज करो सबटाइटल को, अदरवाइज सबटाइटल्स यूज करो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो ये चीज। तो पहले तो ये है। दूसरा, प्रैक्टिस करो जाके, टेलीकॉम एजेंट को कॉल मिलाओ, बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा, आप ये जो मैंने चीज बताई थी इसी में बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ स्पीड की, कि आप हमेशा रुक रुक के बोलो, रुक रुक के बोलो। रुक रुक के बोलने का यही फायदा होता है कि आप अगली चीज सोच पाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी आप रुक गए और फिर खड़े हुए सोच ही रहोगे भला क्या होगी। उसके लिए मैंने एक और तरीका बता देता हूँ आपकी थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, कि आप यहाँ पे जो है ना ये रेट ऑफ स्पीड, एक तो फिलर आप यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ स्पीड बढ़ाने के लिए आप बीच बीच में फिलर यूज करो, तो आपको लगेगा कि हाँ माइंड आपका एक्सेप्ट कर रहा है इसको, आगे आप बोल जाओगे। आपकी जो लैंग्वेज में बीच में ब्रेक आता है ना, जो हकलाते हैं, ठीक है, वो नहीं होगा। सर फ्रंट ऑफ मिरर करें तो? हाँ, फ्रंट ऑफ इन मिरर फ्रंट ऑफ मिरर आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी क्यों हो जाएंगे ना कि हाउ टू स्पीक, कैसे हम बोल रहे हैं, क्या जेस्चर हो गए हमारे फोन, वो होता है, वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो होता है आपका इंग्लिश बोलना, एक होता है विद जेस्चर्स, ठीक है। अब अभी मैंने एक चीज नहीं बताई है यहाँ पे, कि जब आप एक सेंटेंस देखते हो तो हर एक सेंटेंस में कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर आपको प्रेस करना होता है। यानी कि जहां पर अगर आप, मैं भी जैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं इसी को सिंपल सीधे सीधे बोलता जाऊं तो आपको ये बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं किसी किसी चीज पे जोर दे के बोल रहा हूँ तो आपको अचानक से दिमाग रेस्पॉन्ड करता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो लिखने में अंडरलाइन और बोलने में प्रेशराइजेशन का सेम रोल होता है। अंडरलाइन से पता लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, और प्रेशराइजेशन देने से बहुत लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कर पाते, वो सेकेंडरी फेज है जब आपको जेस्चर, आप बोलने लग गए फ्लुएंट, और आप उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, कि मेरे हाथ कैसे जा रहे हैं, या मेरे बॉडी की बोलने का तरीका क्या है, कहीं मेरा होठ एक तरफ तो नहीं जा रहा बोलने में, मेरी आई कांटेक्ट कैसा है, आप सामने दिखाई दे रहे हो मिरर में तो आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, तब आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया एक तो रेट ऑफ स्पीड, ठीक है। और दूसरा एक चीज मैं बता रहा था आपको, एक तो फिलर आप यूज कर सकते हो इसके लिए, और दूसरा आप जो यूज कर सकते हो ना, वो आप यूज कर सकते हो हाउ, व्हाट, व्हाई और हाउ कॉन्सेप्ट। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है स्पोकन इंग्लिश में, या रिटन इंग्लिश भी कह सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कितनी भी देर बोल सकते हो, और ये मैं चैलेंज करता हूं कितनी भी देर बोल सकते हो। कारण, व्हाट, व्हाई, हाउ। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पूछोगे। व्हाट का मतलब होता है क्या,
वाई का मतलब क्यों, हाउ यानी कैसे। अब कोई भी टॉपिक लो, है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज, क्या करता है वो, या क्या क्या चीजें होती हैं, क्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो सारे आप बोल सकते हैं। तो उस एक टॉपिक के ऊपर क्या से रिलेटेड कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। वाई क्यों, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितने भी क्यों आपके दिमाग में आपके जवाब यहाँ मिलेगा आपके दिमाग से। हाउ यानी कैसे, ये कैसे हो रहा है, यानी कि ये कैसे प्रोसेस कैसे होती है, इसको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, कैसे इंडिया की जनता वोटिंग करती है, कैसे बाकी सारी चीजें होती हैं, तो कैसे ये तीन चीजें जो है ना ये हर टॉपिक में फॉलो करती हैं, चाहे वो राइटिंग हो चाहे रीडिंग, ठीक है। तो इससे आपका थॉट प्रोसेस मजबूत होता है। ये दो चीजें जो है ना पिलर और व्हाट व्हाई एंड हाउ कॉन्सेप्ट, इससे आप अपने थॉट प्रोसेस को मजबूत कीजिए रेट ऑफ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और जब रेट ऑफ स्पीड कंट्रोल हो जाएगी तो फिर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही आने लगेगा और आपकी स्पीकिंग बेटर होने लगेगी, फ्लुएंसी आने लगेगी, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ये नोट नहीं किया हो या आपके कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अजीत, विनीत, राजीव जी, अनिल, अवधेश जी, कोई क्वेश्चन या कोई सेशन ऐसा लग रहा हो ये कि बहुत बोरिंग चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बिल्कुल बेकार है, तो अगला सेशन भी ना लो। नहीं सर है कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नई तरीके का तो होगा। अब ये तो सारी चीजें हो गई हमारी कि ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है और क्या होता है, ठीक है।